ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म तथा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रण मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रण का जप करें। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और 10,000 मंत्रों का जाप कम से कम करना चाहिए। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रवण का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य समय पर उपांशु जप, जिसमें धीरे से स्वर का उच्चारण किया जाता है, जिससे आप स्वर का उच्चारण कर रहे हों और दूसरा कोई व्यक्ति ना सुन पाए, उसे उपांशु जप कहते हैं। ऐसा जप करना चाहिए। ऐसे जप को उपांशु जप कहते हैं। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रवण कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए तथा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का भी जप किया जाए, उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रवण से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मृतकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। दिज्जों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विद्वान मत कहते हैं। जितोत्तरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कई विधि पूर्वक नमोअंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वो भी शिवाय नमः का ही जाप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय की जप की अनुमति देते हैं, अतः वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त हो जाता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जाप करें तथा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षरों उतने लाख जाप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जाप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मणों को चाहिए वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री मंत्र के से शिव पद प्राप्त कराने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितना अक्षर हो उतने लाख जाप करने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमश से शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए। या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र जपना चाहिए। अगर गुरु दीक्षा आपने नहीं लिया, वैसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप अपने इष्ट देवता के किसी भी मंत्र का जब तक आप जिए प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में
झाड़ने बहारने आदि की व्यवस्था करता है वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है, अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आवरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरें आदि जो शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपनी किसी मृत संबंधी का दाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और शिव लोक को निवास करता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्ण अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, माध्यम और सायकाल। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यम काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पैरों में से जो बीच के 2 पैर हैं उन्हें निशीथ काल कहा जाता है। विशेष उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला मनुष्य यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। हे ऋषिवरों, इस प्रकार से जो विधि बताई गई है उस प्रकार से व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। विशेषतः कलयुग में कर्म का विशेष फल प्राप्त होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार जैसे भी संभव हो व्यक्ति को उसी प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए और स्त्री पुरुष दोनों को भगवान सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करते हैं। पौष मास के 13वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।